और इस वक्त पूरे देश में सीबीएसई टॉपर मेघना श्रीवास्तव की चर्चा है। हर मम्मी पापा, हर माँ बाप जानना चाहते हैं कि मेघना श्रीवास्तव ने 500 में से 499 अंक कैसे हासिल किए। हमारे साथ खुद मेघना श्रीवास्तव या स्टूडियो में मौजूद है। मेघना, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयां आपको। जैसे कि हमने बताया कि हर माँ बाप जो हैं, हर बच्चा जो है वो जानना चाहता है कि 500 में से 499 मार्क्स आपके आए हैं, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, रहस्य क्या है? ऑनेस्टली कोई सीक्रेट नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। पूरे साल अगर आप मेहनत करोगे आप सबके आ जाएंगे, ऑनेस्टली, सीरियसली। लेकिन आपने तैयारी कैसे की भाई? सिर्फ एक नंबर, वो भी अंग्रेजी में गया है, हम तो वो नंबर भी आपको देना चाहते हैं। नहीं, अगर इट्स ऑनेस्टली इफ यू वर्क हार्ड थ्रू आउट द ईयर, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड टीचर्स आपकी बहुत मेहनत करेंगी, वो आपको नोट्स देंगी, स्टडी मटेरियल देंगी एंड पेरेंट्स विल सपोर्ट यू एंड यू विल बी फाइन। एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट रियली गुड मार्क्स। तो आप ये बताइए कि कितने घंटे आप पढ़ा करती थी, क्योंकि जो बच्चा आपको इस वक्त देख रहा है, सुन रहा है, वो जानना चाहेगा कि भाई रहस्य क्या है, सीक्रेट क्या है। मैंने जितने घंटे मैंने पढ़े हैं वो मैंने कभी गिना नहीं है। इट वाज ऑलवेज जितने चैप्टर्स एक दिन में करने हैं उसके अकॉर्डिंगली आई यूज्ड टू स्टडी। हैरानी इसलिए हो रही है मेघना, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स आपके हैं, हिस्ट्री में आपके 100 आए हैं, साइकोलॉजी में 100 आए हैं, इकोनॉमिक्स में 100 आए हैं और हिस्ट्री में भी 100 आए हैं। सिर्फ अंग्रेजी में 1 मार्क कटा है आपका। यस, या मेरे लिए भी उतना ही शॉकिंग था जितना आपके लिए है। तो कभी उम्मीद की थी आपने कि आप सीबीएसई टॉपर होंगी, देश की टॉपर होंगी? किसी को कभी उम्मीद नहीं होती है किसी देश को टॉप करने की। मैंने स्कूल में अच्छा किया है, आई गॉटन गुड मार्क्स थ्रू आउट द ईयर, सो आई एक्सपेक्टेड कि हाँ बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आएंगे, बट टॉप करने की उम्मीद कभी नहीं थी। अच्छा, जब इकोनॉमिक्स का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद दोबारा वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा, तो थोड़ा दुख हुआ था कि उस वक्त आपका बहुत अच्छा पेपर होगा? थोड़ा दुख, बहुत ज्यादा दुख था, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, बहुत गुस्सा भी आया था। बट जब पता चला कि मार्क्स भी अच्छे आए हैं, सो आई न्यू माई री एग्जामिनेशन उतना ही अच्छा गया था जितना मेरा फर्स्ट पेपर गया था। तो अब आगे की क्या तैयारी है? आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहती हैं, ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहती हैं, किस तरह से उसके लिए आपने अपने आप को तैयार करके रखा? कुछ नहीं, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू कॉलेज नाउ एंड आई एम रियली एक्साइटेड। इट्स एज सिंपल एज दैट। और कम्युनिटी सर्विस आप करना चाहती हैं। मैं आपके बारे में काफी कुछ पढ़ रहा था आपके आने से पहले। तो आप उत्तराखंड में गांवों में गई हैं, वहां कुछ कम्युनिटी सर्विस आपने किया है? It was all my school. My school has taken बहुत इनिशिएटिव लिया है उन्होंने, and it was through the school's community service project that I had gone to Uttarakhand and I got to work there and it was one of the best experiences. मैंने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मेघना, ये बताइए कि आप वक्त जो था पढ़ने का वो कैसे तय करती थी? कितने घंटे आपको पढ़ना है? सुबह ज्यादा पढ़ती थी या देर रात तक आप पढ़ती थी? वो तैयारियां कैसे की? क्योंकि हर बच्चा जो आपको सुन रहा है, जो इस बार 12वीं के एग्जाम देगा, वो आपसे ये सीक्रेट, ये रहस्य जानना चाहेगा। ऑनेस्टली कोई सीक्रेट नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। अगर आप ऑर्गेनाइज हैं तो आप सब कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल एज दैट। एंड बैलेंस योर टाइम, डोंट ओवर स्ट्रेस योर सेल्फ ओवर इट। येस, इट्स इंपॉर्टेंट बट इट जस्ट मैटर्स फॉर कॉलेज एडमिशंस एंड ऑल, एंड आफ्टर दैट विल द मार्क्स इवन मैटर। अच्छा मेघना, ये बताइए कि जब तैयारी की हम बात कर रहे हैं तो क्या टीवी वगैरह देखना बंद कर दिया था? बिल्कुल नहीं। खेलना वेलना, बाहर जाना, घूमना फिरना, वो थोड़ा बंद कर दिया था? नथिंग लाइक दैट। बहुत नेटफ्लिक्स देखा, बहुत Amazon प्राइम देखा, कुछ नहीं रोका, बट बैलेंस किया। अच्छा, बीच में एक ट्रेजेडी भी आपकी फैमिली में हुई थी, बावजूद उसके आपने पढ़ाई को जारी रखा, कुछ इस बारे में भी हमें पता चला है? मेरा जो पहला इको एग्जाम था, दैट वाज ऑन द 26th of March। आई लॉस्ट, मेरी नाना का देहांत हो गया था उसके 2-3 दिन पहले। सो येस, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट उसी से स्ट्रेंथ भी मिला एंड या आई डिडंट लेट इट गेट टू मी। अच्छा, कुछ हॉबीज अपनी बता दीजिए पढ़ने के अलावा। जब आप थोड़ा सा खाली वक्त आपको मिलता था तो आप क्या करती हैं? सॉन्ग सुनना, टीवी देखना? बहुत टीवी देखा, बहुत टीवी देखा और म्यूजिक भी सुना। और आई लाइक रीडिंग बुक्स, बट बोर्ड्स के समय उतनी किताबें नहीं पढ़ी। आई यूज्ड टू गो मीट माय फ्रेंड्स इन माय कॉलोनी, सो आई डिड फेयर शेयर ऑफ मस्ती। मेघना, ये बताइए, जब आप टीवी देखती हैं तो उसमें क्या देखना आपको पसंद है? किस तरह के प्रोग्राम्स आप देखती हैं? मूवीज, इंग्लिश टीवी शोज मोस्टली। उसके अलावा और कुछ मूवीज देखना, ये इस तरह के शौक हैं? आई लाइक वाचिंग मूवीज, बट देयर वाज कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं देखा, जो आ रहा था सब देखा, बिकॉज ब्रेक लेना पड़ता है पढ़ाई करने से, सो यू हैव टू। अच्छा, ये बताइए, सोशल मीडिया जो है आजकल काफी पॉपुलर है यंगस्टर्स के बीच में। फेसबुक पर जाना, व्हाट्सएप पे चैट करना, इस तरह के शौक आपको भी हैं? क्योंकि जो बच्चे आपको सुन रहे हैं वो भाई ये सब चीजें आजकल बच्चे कर रहे हैं, फेसबुक पर काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। या
It's not a big deal. You don't, if you want, see, बहुत subjective है to the student. If you think that social media आपके लिए distracting हो सकता है, so yes, you can stop using it if you're during your board exams. But I honestly didn't. मैं self control कर पा रही थी कि ठीक है 1 घंटा social media फिर पढ़ाई भी करनी है, but मैंने कुछ नहीं रोका. Honestly, मैंने सब किया. अच्छा मेघना, ये बता दीजिए कि जो 1 नंबर आपका कटा है अंग्रेजी में, आपको ये भी जरूर पता होगा कि मैंने अगर एक गलती की है तो कहाँ की होगी? नहीं, कुछ नहीं पता मुझे ऐसा ना. I'm kind of grateful कि वो 1 नंबर भी कटा. मुझे it humanizes me, I think. Yeah. तो आपको लगता है कि वो 1 नंबर भी मिल जाता तो 500 में से 500 होते आपके? होते, but I'm pretty sure 499 is as good. I have no मॉम डैड, complaints. आपके मम्मी पापा, आपके आस पड़ोस के लोग अब कल आपके घर में आना शुरू हो गए होंगे आज से? I think so, yeah. It's not that big a deal, honestly. It's अच्छा, not. क्रेडिट माँ बाप को कितना देंगी? मम्मा डैडी को कितना बहुत। क्रेडिट देंगी? टीचर्स को कितना क्रेडिट देंगी? बहुत टीचर्स, पेरेंट्स बहुत क्रेडिट दूंगी, बिकॉज जितना बोर्ड्स का प्रेशर होता है, आई वॉज लकी कि मेरे ऊपर उतना प्रेशर नहीं पड़ा गया. एंड दे वर कॉन्फिडेंट इन मी. उन्होंने मुझे बहुत ट्रस्ट किया. सो आई वॉज वेरी लकी दैट वेज. आपकी जो मॉम हैं वो भी वर्किंग लेडी हैं, Yes. वो दफ्तर जाती हैं, तो कितना वक्त वो आपको दे पा रही थी? वो आपसे क्या कहती थी? और पापा का जाहिर बात है वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे अब जब आपने टॉक किया है. हाँ, लाइक इट डिडंट मैटर. दे व्हेनेवर काम से वापस आते थे वो पूछ लेते थे कि पढ़ रहा है, ठीक हो, ऑन शेड्यूल हो. इट वाज एज सिंपल. इट वाज, दे नेवर मेड अ बिग डील आउट ऑफ इट एंड दे ऑलवेज सपोर्टेड मी. मुझे बहुत सपोर्ट मिला है उनसे. अच्छा, जैसे ये न्यूज़ आई कि आपने टॉप किया है, फर्स्ट रिएक्शन जो था मम्मी का, पापा का, वो क्या था? किस हम तरह सब से? बहुत शॉक्ड थे. मैं तो अपने स्कूल अपनी टीचर्स को कॉल करके पूछती हूँ कोई गलती तो नहीं है, सही रोल नंबर तो डाला है मैंने. इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी. तो कई बार चेक किया आपने, वापस उसको रीचेक किया, हाँ, दोबारा बहुत से बार. देखा ये लैपटॉप की सच है या स्क्रीन नहीं? में अपना सर घुसा के देखा कि ठीक सही है या नहीं है. इज दिस इवन पॉसिबल? अच्छा, जब पेपर देकर बच्चे घर आते हैं या जब पूरे एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं तो माँ बाप पूछते हैं कि भाई इस बार कैसा रिजल्ट रहेगा, कैसे आपने पेपर्स किए हैं? तो क्या ये जो आम बात है ये आपके मॉम डैड आपसे भी करते थे जब आपने पूरे पेपर्स कंप्लीट कर नॉट दिए? रियली. इतना पूछा जाता था कि पेपर कैसा गया, बट देयर वाज नेवर अ क्वेश्चन ऑफ कि कितने एक्सपेक्ट कर रही हो. आई थिंक मैंने स्कूल में अच्छा किया है. आई हैव बीन अ कंसिस्टेंट स्टूडेंट, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स, नो डाउट. इकोनॉमिक्स का पेपर जब लीक हुआ तो आपको दुख हुआ, आपने बताया, लेकिन बहुत. पूरी उम्मीद थी कि दोबारा होगा, मैं दोबारा 100 में से 100 मार्क्स लेकर आऊंगी. नहीं, नॉट रियली. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पे ऑब्वियसली हिट था कि पहला पेपर बहुत अच्छा गया था, तो क्या सेकंड उतना अच्छा जाएगा. बट री एग्जामिनेशन देने के बाद आई वाज कॉन्फिडेंट कि इट वाज एज गुड. अच्छा, हॉबीज क्या हैं आपके, शौक क्या हैं आपको? पढ़ने के अलावा जो वक्त आपको मिलता है उसमें आप क्या करना चाहेंगी या क्या करती हैं, वो बता दीजिए. Honestly, right now मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. I'm still in that phase of doing nothing. I just watch lots of movies, lots of television shows. बहुत सो भी रही हूँ, मैं बहुत सोती हूँ. अच्छा, खाने पीने के शौक बता दीजिए, क्योंकि अब जाहिर बात है अब टॉप आपने किया है तो पूरा हक आपको है कि ये एक एक चीज जो है आप बताइए. खाने में क्या शौक है? खाती क्या? मफिन आपको काफी पसंद है? I bake. So one of my biggest hobbies is मैं बेक बहुत करती हूँ. So free time में, even during my boards, जब फ्री टाइम मिलता था, I used to make cakes, I used to make cupcakes. I do that right now. I also read. और पढ़ने में क्या पसंद है आपको पढ़ाई के अलावा? So मुझे नॉन फिक्शन पढ़ना अच्छा लगता है. Authors like Malcolm Gladwell, Dale Carnegie. और स्पोर्ट्स में रुचि नहीं है आपकी? Not बिल्कुल इंटरेस्ट really. नहीं है? I can play, but कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझको स्पोर्ट्स में. और फिल्में देखना, हिंदी फिल्में देखना शौक, कोई खास आपके फेवरेट फिल्म स्टार्स हों? हाँ है, बट आई वॉच लॉट्स ऑफ मूवीज. एवरी मूवी आउट देयर देखा होगा मैंने. इतना कोई स्पेसिफिक नहीं है तो जॉनर. अभी इमीडिएट प्लानिंग क्या है? आज के बाद से आप क्या करने वाली हैं? अगले 10 दिनों में क्या करने वाली हैं? कुछ प्लान नहीं है. सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला है मुझको सोचने के लिए कि मैं कैसे सेलिब्रेट करूंगी इस मोमेंट को. बट मैं कुछ, आई थिंक ऑफ समथिंग. तो मॉम डैड ने कुछ सीक्रेट अभी रिवील किया है कि वो क्या करने जा रहे हैं आपके लिए? किस तरह से उन्होंने तैयारी करके रखी है? सेलिब्रेशन टाइम है पूरे परिवार के लिए, आपके लिए, आपके पड़ोस के लिए, उसके अलावा जो आपके रिश्तेदार हैं उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है. इट इज. फोन तो बजा जा रहा है कंटिन्यूसली, सो सबका ऑल वेल विशेस. इट्स नाइस. इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर तो मी. अब एडमिशन जो है वो कहाँ लेने वाली है? ब्रिटिश कोलंबिया में जाके आपको पढ़ना है, साइकोलॉजी आपको पढ़नी है, जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा है. Yeah, so plan यही है. I'm planning to go abroad. That has always been the plan for the last 4 years that I've been studying high school में. And nothing's going to change on that front. वही है plan और वही होगा. तो अपने देश में रहना है या बाहर जाना है, उसका कुछ सोचा है आपने?
बाहरी प्लान वही था, बोर्ड रिजल्ट से पहले, और अब बोर्ड रिजल्ट के बाहर जा रही हूँ और बाहर ही जाऊंगी। और फिर आएंगी वापस भारत तो फिर क्या करना चाहेंगी? आई थिंक एट दैट टाइम, अभी कुछ नहीं सोचा है वैसा, कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है कि आगे क्या करना है। साइकोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है, दैट्स द प्लान एज ऑफ नाउ। आप खुद बहुत छोटी हैं मेघना, लेकिन फिर भी जो इस बार 12th के एग्जाम देंगे, वो चाहे लड़का हो या चाहे लड़कियां हो, तो उनको आप क्या थोड़े सीक्रेट बताइए ना कि किस तरह से पढ़ना है उनको, और क्या क्या एग्जाम के दौरान स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ तैयारियां किस तरह से करनी चाहिए, कुछ बताइए आप उन बच्चों के लिए। कोई सीक्रेट नहीं है, देयर इज नो सीक्रेट। वर्क हार्ड, बी कंसिस्टेंट, डोंट स्ट्रेस आउट, बी ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती? कितने घंटे आप पढ़ते हैं, लेकिन अगर कम घंटे पढ़ते हैं, तैयारी ठीक से करते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, घंटे बिल्कुल मैटर नहीं करते। यस, आपको अपना कंटेंट पता होना चाहिए, एंड ऐसा होगा स्कूल में बहुत टेस्ट्स देंगे आप, बहुत एग्जाम्स देंगे, एंड जब तक आपके बोर्ड्स आते हैं यू ऑलरेडी नो व्हाट यू वांट टू डू। मेघना, टीचर्स को कितना क्रेडिट आप देना चाहेंगे? बहुत क्रेडिट्स दूंगी मैं अपनी टीचर को। ऑल माय नोट्स, सारे मेरे रिसोर्सेज, क्वेश्चन बैंक्स, दे हैव ओनली प्रोवाइडेड इट टू मी एंड दे नेवर प्रेशराइज, कभी कोई प्रेशर नहीं मिला मुझे उनसे। सो या स्कूल जाने की तैयारी है अब कि टीचर्स जो हैं आपका इंतजार कर रहे होंगे, भाई प्राउड मोमेंट उनके लिए भी है, उनकी स्टूडेंट ने इस तरह से पूरे देश में टॉप किया है, सीबीएसई टॉप किया है। या मैं स्कूल जाके आ भी गई हूँ, एंड आई मेट ऑल माय टीचर्स, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे, क्या सब कह रहे थे तमाम टीचर्स? बहुत सारे हग्स मिले और दे वर बहुत हैप्पी थे, दे वर रियली हैप्पी। अच्छा, ये बताइए, आप जो आने वाले स्टूडेंट्स जो इस बार एग्जाम देंगे, उनके लिए आप काफी टफ टारगेट आपने रख दिया है। हम टॉप 10 को देखें तो 499 आपके नंबर है, 498 सेकंड टॉपर के, उसके बाद जो पूरे 8 लोग हैं उनके 497 मार्क्स हैं। दैट्स रियली गुड, बिलीव मी, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है मेघना, ये कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानती हैं? आई एम रियली हैप्पी फॉर एवरीवन आउट देयर, एंड marks really don't matter after a certain point, believe me, they really won't. Yes, college admissions, but then after that कोई आपसे पूछेगा थोड़ी ना आपको आपके 12th के बोर्ड्स में कितने आए थे। अच्छा, ये बताइए, आपका रोल मॉडल कौन है परिवार के अलावा, आपके मॉम डैड के अलावा? So it has to be my parents and my teachers, and you know I have always, मैं हमेशा से बहुत self motivated थी, I've always worked hard, and that's how आगे अब ये आप आईएएस सिविल सर्विसेज की तैयारियां करना चाहती हैं फ्यूचर में? क्या आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम देना चाहेंगी? फौज में जाना चाहेंगी? कुछ इस तरह के इंटरेस्ट आपके? अभी तक तो ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी तक तो नहीं। क्या करना चाहती हैं आप, ये बताइए। मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है ऐसा, we'll see where it takes me। और मॉम डैड चाहते हैं कि उनके कोई एम्बिशंस हो कि उनकी बेटी ये करे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, या उनकी तरफ से कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं है? नो प्रेशर फ्रॉम देयर एंड, कोई प्रेशर नहीं था उनकी तरफ से। अच्छा, कोई प्रेशर नहीं था। तो ये बताइए, जो आपके स्कूल के और लोग हैं, जो और बच्चे हैं, उनसे आपकी लगातार बात हो रही है अब सुबह से? वो आपके पास उनसे मिली हैं आप? थोड़े लोगों से मैं मिली हूँ, बट मैं ऑनेस्टली अभी तक कुछ टाइम ही नहीं मिला है किसी से बात करने का। इट्स ऑल न्यूज़ एंड मीडिया, बट यहाँ से निकलते ही मैं अपने दोस्तों को ही फ़ोन लगाने वाली हूँ। चलिए, हम आपको बता दें अपने तमाम दर्शकों को कि मेघना श्रीवास्तव ने टॉप किया है सीबीएसई एग्जाम में, देश की टॉपर वो बनी है। वो हमारे साथ है, उनसे हम बहुत सारी रोचक उनके सीक्रेट हम जान रहे हैं। मेघना के मम्मी पापा भी हमारे साथ इस वक्त इंडिया टीवी के स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं। तो एक बार फिर भारत की बेटी ने कमाल किया है। मेघना श्रीवास्तव ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है, देश में टॉप किया है। मेघना श्रीवास्तव इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बहुत रोचक बातें भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मेघना के मम्मी पापा गौतम और अल्पना श्रीवास्तव भी जुड़ गए। मेघना, सबसे पहले मैं आपसे यहां इस वक्त ब्रेक के बाद सवाल करना चाहूंगा कि जब आपको यह पता चला कि आपने सीबीएसई को टॉप किया है 12वीं की परीक्षा में, उस वक्त आपने सबसे पहले क्या किया, किस तरह का रिएक्शन था, वो हम और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं बहुत शॉक्ड थी, आई कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड इट। मैंने पापा मम्मा से यही पूछा कि सही है या गलत है, कुछ तो कहीं पे रोल नंबर सही डाला है, यू नो, इट वाज लाइक दैट। तो खुशी से उछली आप जब आपको पता चला नहीं वो आप ही हैं? हाँ, आई मीन इट वाज बहुत थ्रिलिंग था मेरे लिए, बट ओवरवेलमिंग भी उतना ही था। अल्पना जी, आप प्राउड मदर हैं। जब आपको पता चला कि आपकी बेटी ने एक करिश्मा, एक कमाल करके दिखाया है, 500 में से 499 यानी आउट ऑफ 500 499 मार्क्स आए, किस तरह की फीलिंग थी एक मां के लिए? बहुत बहुत खुशी हुई। ये बता नहीं सकती हूँ, उस फीलिंग को मैं उसका वर्णन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आज कर दीजिए ना। बहुत ही बहुत बहुत खुशी का एहसास था।
और बहुत अच्छा लग रहा था एंड बहुत प्राउड फीलिंग हो रही थी कि मेरी बेटी ने टॉप किया है। अल्पना, मुझे- जब जितना कुछ हमने पढ़ा है मेघना के बारे में, हमें पता चला कि 9th के बाद वो कंसिस्टेंट होना शुरू हो गई और बहुत ज्यादा सीरियसली वो पढ़ाई को लेने लगी। तो वो बताइए कि किस तरह, कितने घंटे वो पढ़ती हैं, क्या आपको उनको बोलना पड़ा कभी कि अभी पढ़ाई करो, या कभी बोलना नहीं पड़ा, कुछ वो बताइए। इनफैक्ट कभी बोलना नहीं पड़ा, पढ़ती थी और मुझे ये बोलना पड़ता था कि अब ब्रेक ले लो, आंखों को रेस्ट कर लो और ब्रेक ले लो। सो बस वही, और मेरा वही कोऑपरेशन उसके साथ रहा है। मुझे कभी नहीं बोलना पड़ा कि तुम पढ़ो। गौतम, आप ये बताइए, एक फादर के लिए बहुत प्राउड मोमेंट कि उनकी बेटी ने टॉप किया है। आप ये बताएं कि किस तरह की फीलिंग थी जब आपको पता चला। देखिए, हम लोग दोनों घर पे थे और जब मैंने ही क्या कहते हैं इसका रोल नंबर डाला और वो जब आया, उसके बाद जब स्नैपशॉट्स इसके आने लगे तो आई थिंक हम लोग एकदम स्पीचलेस थे दोनों आदमी। और मेघना क्या कर रही थी कि कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार वो उसी स्क्रीन को लैपटॉप के देख रही थी कि ये मतलब ये कि ये मिराज है कि ये एक रियलिटी है। तो काफ़ी कुछ टाइम लगा ये सीप इन करने में। उसके बाद जब फ़ोन कॉल्स आना शुरू हुए तो हम लोग एक्चुअली एकदम डम्बस्ट्रक जिसको बोलते हैं वो थे। और अभी भी शायद कुछ और समय हम लोग को लगेगा 100% सीप इन करने के लिए दैट शी इज़ द ऑल इंडिया CBSE टॉपर। अच्छा करेगी ये ज़रूर मालूम था हम लोग को, ऐसा करेगी इतना अद्भुत परफॉर्मेंस इसकी उम्मीद नहीं थी। अच्छा ये बताइए गौतम, कभी आपको कहना पड़ा कि 10th के बाद सब्जेक्ट्स जो हैं, साइंस ना लो, कॉमर्स ना लो, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ले रही हैं, कुछ कभी आपको बोलना पड़ा, या जो मेघना चाहती थी वो आपने कर नहीं, हम लोग क्या कहते हैं, जो भी उसका इंटरेस्ट था हमने उसी को हमेशा मोटिवेट किया। तो वो चाहती थी ह्यूमैनिटीज़ लेना, तो हमने कहा बिल्कुल ह्यूमैनिटीज़ लो। और अपने काम में काफ़ी सीरियस थी, शुरू से बहुत ही कंसिस्टेंट रही है और प्लानर भी बहुत ही अच्छा रही है। जब उसने डिसाइड किया है कि आज 3 चैप्टर अगर करना है तो उस 3 चैप्टर को करने में या 3 घंटे लगेंगे या 6 घंटे लगेंगे, वो सोने जाएगी जब वो तीनों चैप्टर हो जाएगा। तो वो जो एनर्जी जो होती है फ्रॉम द सेल्फ, वो इसके अंदर बहुत ही स्ट्रांग है। ये बताइए कि सोशल मीडिया आजकल बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं उसके ऊपर, कब आपने अलाउ किया कि फेसबुक पर जाएं, ट्विटर पर जाएं, या फिर व्हाट्सएप पे जो आजकल चैट करते हैं बच्चे, क्या इसके एक्चुअली हम लोग को इसमें ज़्यादा घुसना पड़ा ही नहीं कि आजकल के तो शी आई थिंक गॉट फेड अप वेरी वेरी अर्ली। तो 11 जैसे ही ख़त्म ही हुआ था वो हमें कह रही थी कि पापा माँ मैं 1 साल के लिए मैं सोच रही हूँ मैं फेसबुक से बाहर चली जाऊँगी। तो इससे पहले कि हम कहते वो खुद ही सोशल मीडिया से बाहर चली गई। अब आगे वो क्या करना चाहती हैं? क्या ये सब शेयर किया है उसने पहले से कि रिजल्ट जैसा भी हो, लेकिन आगे उनको ये करना है, बाहर विदेश जाना है, ब्रिटिश कोलंबिया जाकर पढ़ाई करना चाहती हैं वो? +2 में उसका ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट था, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट उसको बहुत पसंद है, तो साइकोलॉजी करना चाहती है। ओवरसीज़ ऑलरेडी अप्लाई कर रही है, तो मेरे समझ से तो शायद ओवरसीज़ ही जाएगी अंडर ग्रेजुएशन के लिए, उसके बाद मास्टर्स भी करेगी। तो क्या बनना है अभी वो शायद दूर है, बट उसको अभी पढ़ाई करना है और हम लोग उसको एनकरेज कर रहे हैं कि जो करना है वो करेगी। तो शी बेसिकली वांट्स टू स्टडी। मेघना, आखिरी बात, बहुत छोटी आप खुद भी हैं, लेकिन जो इस बार 12th के एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, उनको कुछ आप सीक्रेट बताना चाहेंगी चलते चलते? देयर इज कोई सीक्रेट नहीं है, अगेन देयर इज नो सीक्रेट, जस्ट वर्क हार्ड एंड बी कंसिस्टेंट, बी ऑर्गेनाइज्ड और सब ठीक हो जाएगा। कुछ स्ट्रेस करने की बात नहीं है, जस्ट या बी पॉजिटिव। चलिए, बी पॉजिटिव, ये मंत्र जो है ये दिया है मेघना ने। मेघना, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एक बार फिर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। गौतम और अल्पना, आप दोनों प्राउड पेरेंट्स हैं, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। स्टूडियो में आप तीनों आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।